आज मैं आपके लाई हूँ बहुत यम्मी रेसिपी जो हर किसी को पसंद होती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। जी तो आज की हमारी रेसिपी है देसी स्टाइल में इटालियन शवरमा की। तो इटालियन शवरमा किस तरह से बनता है, वो भी ओरिजिनल स्टाइल में, कमर्शियल स्टाइल में। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इटालियन शवरमा की ओरिजिनल रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरे नजफ एंड दुरे शहवार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरे सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। सो हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है क्यूकम्बर, खीरा, और साथ में मैंने ले लिए हैं ग्रीन चिलीज़। इनको मैंने बारीक लंबाई में काट लिया था। अब इनके अंदर मैं ऐड कर दूँगी सिरका। 1 टेबलस्पून मैं इसमें खीरे में ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें चिलीज़ में ऐड करूँगी ताकि ये हमें बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी जैसा इसका टेस्ट आए। तो इसको मैं रख दूँगी साइड पे। अब मैं अलग से एक लूँगी कप। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1/4 कप योगर्ट, दही। तो मैं चम्मच से डाल रही हूँ, मैंने इसलिए इसका पहले से रखा हुआ है 1/4 कप। जी तो ये 1/4 कप हमारी हो गई दही। अब इसके अंदर जाएगी मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ में हम डालेंगे, ये भी हम डालेंगे 1/4 कप। तो इसको मैं डाल लेती हूँ 1/4 कप मेयोनीज़। एंड देन अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। अब इसमें जाएगा विनेगर 1 टेबलस्पून। अगर विनेगर नहीं है तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम लेंगे चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून। मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ इसलिए ताकि बिल्कुल कमर्शियल जैसी हमारी ये रेसिपी बने, यानी कि वाइट सॉस बने जैसे कमर्शियल स्टाइल में होती है। ठीक है, आप इसकी जगह खाली गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं और चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास गार्लिक सॉस थी इसलिए मैंने वो ऐड कर दी। जी तो ये हमारी बिल्कुल अब बन चुकी है। इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और मैंने इसको यहाँ पे साइड पे रख दिया। अब हम चलते हैं अपने चिकन की मैरिनेशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन, 200 ग्राम मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लिया था। तो इसको मैं आपको बिल्कुल बाज़ार जैसी बनाना सिखा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको छोटा छोटा नहीं काटा पीसीज में। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिकन टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून। तो अब इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, salt to taste, black pepper powder 1/2 teaspoon, oregano 1/2 teaspoon। इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। एंड देन सोया सॉस 2 टेबलस्पून। ये 2 टेबलस्पून मैं डाल देती हूँ। विनेगर 1 टेबलस्पून और साथ में इसमें जाएगी दही 4 टेबलस्पून। और इसको अच्छे से हम मैरिनेट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल कमर्शियल जैसी रेसिपी दिखाती हूँ कैसे बनती है। और साथ में इसको मैरिनेट करेंगे 30 मिनट्स के लिए। इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए चिकन हमारा। तो ये चिकन हमारा है मैरिनेट। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल 4 टेबलस्पून, पैन में डाल दिया है और इसको अब हम शैलो फ्राई करेंगे। इसको हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। इसमें जो हमने ओरिगनो डाला था वो इटालियन हर्ब है, तो उसका इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो आप भी इसको ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये देसी स्टाइल में है और साथ ही हमारी इटालियन शवरमा है, तो इसीलिए आप भी बनाइएगा इसको। जी तो अब हमारी ये जो चिकन है वो अच्छे से थोड़ी सी देख सकते हैं आप पक चुकी है।
ऊपर से भी, और मैंने इसे टर्न कर दिया था। ये अब बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब इसका जो दूसरा स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगी। आपने अक्सर बाहर देखा है, आपको वो जब शवरमा मिलता है तो वो बाहर चिकन को काट के फिर डाल के देते हैं। तो अब मेरे पास वो तो सब कुछ अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने आपको इस तरह से सिखाया। अभी पूरा पीस जो था इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट दूंगी, जैसे मैं करी। देखें आराम से ये कट रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है चिकन हमारा। तो अब ये देख सकते हैं आप। साथ ही मैं बाकी की भी काट देती हूँ। ये बहुत मज़े की है, और इसमें स्पाइसेस मैंने इसलिए थोड़े ऐड किए हैं क्योंकि देसी स्टाइल में है। तो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में तो सभी स्पाइसी चीज़ें बहुत खाते हैं, इसीलिए थोड़ा, और मुझे भी स्पाइसी पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा स्पाइसी बनाया है। आपको जो पसंद है आप वैसे करें। तो ये इटालियन शवरमा आपको बहुत मज़े का लगेगा, आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। तो ये मैंने इसको सारी स्मॉल पीसेस में काट लिया। तो अब ये देखें बिल्कुल वैसी ही बन गई है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे, और साथ में इसको अब मैं उतार लूँगी जी। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। उसके अंदर मैंने ऊपर अब ये शवरमा ब्रेड रख ली। इसे हम थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि इसका हल्का सा कलर आ जाए। देख सकते हैं आप, इसको मैं टर्न कर रही हूँ, अभी देख सकते हैं इस पर गोल्डन सा कलर आ गया है। बस इसे हमने थोड़ा सा ही इसे कुक करना था ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। उसके बाद मैं इसको साइड पे कर लूँगी, इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। तो ये देख सकते हैं अच्छे से खूबसूरत से इसका कलर आ चुका है गोल्डन सा। अब ये रेडी है जी। तो हमारे शवरमा ब्रेड बिल्कुल रेडी हैं, ये देख सकते हैं आप। अब इसको जो हमने दूसरा प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर सॉस स्प्रेड करेंगे अच्छे से। इसे अच्छे से मैं वाइट सॉस जो मैंने बना के रखी थी वो स्प्रेड कर दी। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। ये बहुत आसान प्रोसीजर है शवरमे का, तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। अब ये जो विनेगर में मैंने डाले थे खीरे, उसको मैं ऐड करती हूँ। साथ ही इसमें ग्रीन चिलीज़ जाएंगी। इस पर मुझे थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा पसंद है वाइट सॉस, तो इसमें मैं थोड़ी और ऐड कर दूँगी। तो ये अब हम इसको, मैंने नीचे इसके रख लिया है बटर पेपर। अब इस बटर पेपर में हम अच्छे से रोल कर लेंगे। बहुत लाइटली से हाथों से आपने करना है। तो साथ में मैंने यहाँ पे ले ली है कोल्ड ड्रिंक, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये वाली कोल्ड ड्रिंक पसंद थी तो मैंने ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक लिया है, और बहुत मज़े के लगते हैं शवरमा। थोड़ी सी मैंने इस पर चिली गार्लिक सॉस डाली है शवरमा में। तो ये देख सकते हैं इसको अच्छे से अभी हमारे बन चुके हैं। अगर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे चिकन भी बाहर आ रहा है। तो हमारी ये वाली बिल्कुल डिश तैयार है, बहुत ही मज़े की है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें देसी स्टाइल में इटालियन शवरमा को, और मेरी तो ये फेवरेट डिश है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।